Kenapa tak tidur lagi, ha? बात है सन 1983 की। ठंड के दिन थे। महीने के बारे में मुझे कुछ ज़्यादा याद नहीं है। शायद अक्टूबर या नवंबर का महीना रहा होगा, क्योंकि अभी दीपावली नहीं आई थी, इसलिए मुझे ठीक से याद नहीं है कि कौन सा महीना चल रहा था। लेकिन इतना मालूम है कि ठंड का मौसम था, दिन जल्दी डूब जा रहा था, रातें लंबी हो रही थी। और यह अनुभव हमें भेजा है सरिता जी ने। हमारे परिवार में काफ़ी दिनों बाद लड़के का जन्म हुआ था। हमारी भगवान से मानता थी कि हम सभी लोग पैदल चलकर महादेव के दर्शन करेंगे। हमारे परिवार में भगवान महादेव का उपासक था, इसलिए मानता भी महादेव से की गई थी। और आखिर भगवान महादेव की मर्जी से हमारे परिवार में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। हमारे परिवार के सभी लोगों ने आपसी सहमति से यह निर्णय लिया, हम पैदल यात्रा से भगवान महादेव के दर्शन को जाएंगे, लेकिन हम इस यात्रा में किसी बच्चे को नहीं लेकर जाएंगे। और कुल मिलाकर 2 ग्रुप बने। एक ग्रुप में 8-10 लोग थे और दूसरे ग्रुप में 5 या 7 लोग थे, और उसमें 18 से 19 साल के बच्चों को शामिल किया गया था। हमारे घर से महादेव का पैदल रास्ता पूरा 20-22 घंटे का था, और यह वह समय था जब सड़कों पर स्ट्रीट लाइट नहीं हुआ करती थी। हम लोगों ने टॉर्च का प्रबंध किया और आपसी सहमति से यह निर्णय लिया कि शाम के 7 बजे के बाद हम लोग यात्रा नहीं करेंगे। घर से चलने पर हमारा पहला पड़ाव एक गांव के बाहर एक पुराना स्कूल आया, जिसे अब शिक्षा के लिए उपयोग नहीं किया जाता था, और उसे अब पैदल यात्रियों के लिए धर्मशाला में तब्दील कर दिया गया था। या यूं कहिए कि एक छोटी मोटी धर्मशाला थी। जो भी महादेव की यात्रा पर निकलता उसी स्कूल में, या यूं कहे तो उसी धर्मशाला में रुक जाता। वही पड़ाव था मंजिल तक जाने का रास्ता। उस शाला से लगकर 2-4 खेत थे, उसके बाद फिर जंगल शुरू हो जाता था। हम लोगों ने अपने साथ में लाया हुआ खाना खाया और उसके बाद वहीं बिछौना तैयार किया, और दिन भर की थकान के कारण सभी लोग सोने की प्रक्रिया में लग गए। मुझे याद नहीं है कि रात का कितने बजे होंगे, लेकिन जब मैंने थोड़ा खिड़की से बाहर आसमान में देखा तो ध्रुव तारा मुझे स्पष्ट दिखाई दिया। तो मैंने अंदाज़ा लगाया कि 11 से 12 के बीच का टाइम हो रहा है, और मेरी नींद इसलिए खुली कि मुझे एक छोटी बच्ची की रोने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। वो शायद किसी को पुकार रही थी। आवाज़ सुनकर मेरी नींद खुली तो मैंने अपने पति को जगाया और पति को बोला कि शायद कहीं कोई बच्ची रो रही है, मदद के लिए पुकार रही है। पहले तो मेरे पति मुझसे बोले कि ये सब तुमको ही सुनाई देता है, और वापस से सोने लगे कि तभी शायद उन्होंने भी कुछ सुना। थोड़ी देर बाद यही आवाज़ मेरी पति ने भी सुनी, मेरे पति ने भी सुनी। मेरे पति ने मेरे देवर, मेरे नंदोई सभी लोगों को उठाया। सभी लोगों ने नई जगह होने के कारण फैसला किया कि हम सभी लोग एक साथ में जाकर देखते हैं कि बच्ची की आवाज़ कहाँ से आ रही है। हम सब टॉर्च और डंडे लेकर आवाज़ की दिशा में गए। आजू बाजू देखने पर वहाँ कुछ दिखाई नहीं दिया, सिर्फ खेत थे, और हम लोगों के दोनों ग्रुप के साथ कोई बच्चा भी नहीं था। कुछ न मिलने के कारण हम लोग वापस हो लिए। हम लोग वापस अपनी धर्मशाला में आ गए और सोने का प्रयास करने लगे कि तभी अचानक फिर से उस बच्ची की आवाज़ सुनाई दी, और इस बार आवाज़ पूरी तरह स्पष्ट थी, और यह आवाज़ हमारे ग्रुप के सभी लोगों ने सुनी। तो सभी लोगों ने विचार किया कि ज़रूर कहीं कोई बच्ची मुसीबत में है। इस बार अच्छी तरह से सर्च करते, और हम लोग आवाज़ की दिशा में टॉर्च और डंडे लेकर चल दिए। हम लोगों ने जैसे ही खेत क्रॉस किया, सामने हमें 100 फीट की दूरी पर एक 5 से 6 फीट लंबी सफ़ेद आकृति दिखाई दी। हमारे ग्रुप के सभी लोगों ने उस आकृति को देखा। हम लोगों ने उस आकृति के नज़दीक जाने की कोशिश की, लेकिन वह साया, सफ़ेद कलर की आकृति धीरे धीरे पीछे होते हुए जंगल में कहीं गायब हो गई। उसके बाद सभी लोगों ने निर्णय लिया कि हम लोगों का यहाँ इस तरह जंगल में रहना ठीक नहीं है, और हम सब लोग थोड़ा डर भी गए थे, क्योंकि उस सन्नाटे में भी काफ़ी हलचल महसूस हो रही थी। और हम लोग अपने निर्णय के अनुसार अपने ठिकाने पर वापस आ गए, क्योंकि सुबह हमें जल्दी पैदल निकलना भी था। हम सभी लोग आकर सो गए, लेकिन उस रात हम सभी लोगों ने उस बच्ची की रोने की आवाज़ सुनी। कई बार लगता कोई दरवाज़ा पीट रहा है, कभी लगता कोई बच्ची हम लोगों को से मदद की गुहार कर रही है।
कभी लगता कोई बुला रहा है, यही आवाज़ सारी रात आती रही। और हम लोगों में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसने वो आवाज़ नहीं सुनी। और सभी लोग सारी रात जागते रहे, सिर्फ सुबह के इंतज़ार में। सुबह जब आजू बाजू के गांव में पूछताछ की, लेकिन कोई भी उस साये के बारे में, या यूं कहें तो उस बच्ची की रोने की आवाज़ के बारे में कुछ स्पष्ट नहीं बता पाया। आज भी जब हम सब लोग किसी फंक्शन या शादी ब्याह में मिलते हैं तो उस घटना को याद करते हैं तो रोमांचित हो जाते हैं। हाँ, एक बात तो मैं बताना भूल ही गई। जिस बच्चे की मानता को लेकर हम लोग जा रहे थे, महादेव के पास जा रहे थे, आज उस बच्चे का भी 12 साल का एक बच्चा लड़का है। लेकिन आज भी जब उस रात के बारे में सोचती हूँ, उस बच्ची की बात आवाज़ के बारे में सोचती हूँ, तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, जैसे अभी ही की बात हो, जैसे आज की बात हो।